हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर जो मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर जो तैयार करके जाते हैं, यकीन मानिए आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 नंबर आराम से ला सकते हैं, अगर जो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। और अगर जो आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है तो 70 में 70 भी ला सकते हैं। बस जितना भी मैं आपको वीडियो दूंगा डेली, उनको क्या करना होगा, आपको अटेंड करते हुए चलना होगा। आज हम लोग का डे 1 है। इसी तरह से आपको 30 क्लासेज मिलेंगी, मतलब 30 दिन का ये चैलेंज है। ठीक है, 30 दिन में मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से पूरा मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कराए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, फ्री में जा करके उन सबको देख सकते हैं। अगर जो आपको इन सब का पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे ये 2022 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, बस क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा, यूपी बोर्ड में जो है टोटल 7 सेट बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होते हैं, बस डिजिट चेंज करके क्वेश्चन वही सेम सेम दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। पहले इसको चलिए करते हैं। देखिए, अगर जो आपने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया तो आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार आराम से पढ़िए, उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब वो संख्या कौन सी है, यही आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं अंक। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, माना संख्या का इकाई अंक इक्वल टू कितना मान ले रहे हैं, यक्स। ठीक है, और दहाई जो है इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, दहाई अंक, इसको मान ले रहे हैं हम लोग वाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना, मैथ है तो मानना पड़ेगा ही। अब इनसे जो संख्या बनेगी, ठीक है, ये तो अंक थे, इकाई दहाई। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिखा यहाँ 2024 लिखा तो 24 से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो ये आप लोग राइट साइड में दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा, आपका इकाई हो जाएगा। और इधर क्या दिया गया है, दहाई। दो दहाई है और चार इकाई है। ठीक है, इसी तरह के अंक हमने मान लिए हैं यक्स और वाई। ठीक है, अब इनसे संख्या बनाएंगे तो किस तरह से बनेंगी, संख्या क्या हो जाएगी, दहाई में 10 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 वाई, और प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि किस तरह से संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई, तो इसके आगे भी काम कर लेते हैं हम लोग। इनमें पहला कंडीशन कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, अंक कौन कौन से हैं, यक्स है और वाई है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अंकों का योग। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आए हैं 4 नंबर में आए हैं या फिर 6 नंबर में आए हैं। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा बेहतरीन तरीके से लिखना ही पड़ेगा। अंक एक तो है यक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स, और एक क्या है वाई। ठीक है, तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दे रहा है, 9 दे रहा है, तो 9 के बराबर हम लोग कर देंगे। इसको मानेंगे पहला समीकरण और यहीं पर इसको छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब इसके भी आगे कुछ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। ठीक है, संख्या के अंक जो है इनको परस्पर बदलना है, तो ये देखिए ये संख्या है। ठीक है, संख्या कौन सी है, ये है। अब इनके अंक बदलने हैं। ठीक है, तो अंक बदल लेते हैं। अंक बदलने पर अंक बदलने पर
जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी संख्या, ये हो जाएगा x की जगह पर y की जगह पर x हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10x और प्लस में कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछेंगे, नहीं तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा साइड में, उसके बाद में हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे जो बच रहा है उसका भी। अब देखिए आगे का काम क्या है, आगे बहुत ही इजी स्टेप हैं, उनको भी फॉलो करेंगे, उसके बाद में आंसर आ जाएगा देन। अब इसमें देखिए ये जो लाइन कह रहा है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो पहली संख्या जो दी गई थी ये कितना था, ये था 10y और प्लस में x था। ठीक है, और अंक जब बदले हैं तो ये आया कितना 10x प्लस वाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब हमने इनके अंक परस्पर बदले हैं तो प्राप्त जो संख्या है ये प्राप्त संख्या है। ठीक है, दी गई संख्या इस वाली संख्या से 27 अधिक हो जा रही है। कौन सी संख्या, ये वाली संख्या 27 अधिक हो जा रही है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें 27 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें 27 जोड़ देंगे और यहाँ पर चुपचाप एक लाइन लिख लेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 10y ऐसे रहने दो और y को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में y, x है रहने दो ऐसे ही। और अगर जो हम लोग इधर क्या करते हैं 10x को लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा ये। आगे सॉल्व कर लो इसको, जैसे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y और यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 27 हो जाएगा। 9 से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, ये तो y बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की वैल्यू निकाल लो, या फिर समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, किसी भी तरह से, चाहे विलोपन प्रतिस्थापन से कर लो। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं इसको प्रतिस्थापन से, y बराबर कितना हो जाएगा, इधर जा करके ये होगा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको कौन सा मान लेंगे, दूसरा वाला हम लोग समीकरण। ठीक है, आगे सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं है, उसके बाद में आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग समीकरण को। y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं कर दे रहा हूँ इधर। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। इसमें होगा क्या, देखिए ये x तो ऐसे ही रहने वाला है और y की जगह पर कितना हो जाएगा, जो ये y दिख रहा है इसकी जगह पर हो जाएगा x माइनस 3, तो प्लस का साइन लगाओ और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और यहाँ से जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला जा करके उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 3 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब y का मान निकाल लो। ठीक है, कौन से, दूसरे वाले समीकरण से। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, पूरा दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ दिख रहा है, बस थोड़ा सा कट रहा है, उसको मैं भी सही कर दूंगा जब स्क्रीनशॉट करना होगा आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y बराबर x की जगह पर कितना रखना है 6 रखना है, तो 6 में से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक, मैं इसको थोड़ा सही तरीके से कर दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या क्या दिया गया, ये वाली संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, जो संख्या होगी हमारी
10 है तो 10 ऐसे लिख देंगे। y का मान कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है। और x की जगह पर कितना रखना, हमें 6 रखना, तो यहाँ पर रख देंगे 6, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यही क्या आएगा, हम लोग का आंसर आएगा। बस इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिनको इसका स्क्रीनशॉट करना होगा एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन चलिए हम लोग कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन और भी आसान है, चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने यानी कि वही बदलने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही करना है, ठीक है। पहले संख्याएं मानेंगे, संख्या के अंकों मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसको। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग माना है संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक, इसको कितना मानेंगे हम लोग, ये हो गया, हम मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। इसके बाद में मानना होगा हमको दहाई, ठीक है। तो दहाई मान लेते हैं, ये कितना है, वाई है, ठीक है। अब इनसे संख्या बनाना तो फिर से संख्या बनाएंगे। संख्या कितना हो जाएगा, दहाई में 10 से गुना होता है तो कितना हो जाएगा, 10 वाई, और प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन की ही बात था। हर क्वेश्चन में जब भी आएगा तो इतना काम करना ही पड़ेगा आपको। अब इसके बाद में कह रहा है क्या, यदि अंकों से बनी, दो अंकों की से बनी संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या, ठीक है। तो अंकों को उलटने पर जो संख्या बन रही है उसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अंकों को उलटने, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आप लोग बदलने से बनी संख्या, ये कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर वाई, वाई की जगह पर एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 एक्स, और प्लस में कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। उलटने से बनी संख्या का योग 66 है, मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जोड़ करके 66 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, अपने ही सीमा में ये रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार संख्याओं का योग, या फिर हाँ लिखेंगे संख्या नहीं, संख्याओं का लिखेंगे, संख्याओं का योग कितना है, ये 66 है। और संख्या कौन सी आई, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है। ये तो शुरुआत वाली थी, ये पलटने वाली संख्या, ठीक है। तो योग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10 वाई, और प्लस में कितना है, एक्स, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस में 10 एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 66 करना, तो 66 के बराबर यहाँ पर कर लो। इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा साइड में, उसके बाद में हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा होगा क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वाई वाला वाई के साथ में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 वाई, और यक्स वाला यक्स के साथ में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 एक्स हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 66 के बराबर आ जाएगा। इसको मानेंगे क्या हम लोग, पहला समीकरण मत मानिए अभी, क्या करिए अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करने का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर रुकिए थोड़ा सा। हाँ अब देखिए, जिससे इसमें 11 से भाग लगा दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, और प्लस में एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिएगा पहला समीकरण, ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है,
ठीक है, तो अंकों का अंतर निकाल लेते हैं। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। संख्या के अंक, संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है। ये लाइन जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें एक संख्या यक्स है, ठीक है, तो यक्स माइनस क्या कर देंगे वाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आ रहा तो 2 के बराबर कर लो। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + वाई हो जाएगा। इसको मान लो दूसरा वाला समीकरण। सॉल्व कर लो फिर। लिखेंगे क्या, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाई तो ऐसे ही रहने वाला है, एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 + वाई हो जाएगा, 2 + वाई इक्वल टू 6 चला चलने दो। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y, और 2 इधर जा करके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, भाग में जाएगा ये। तो एक तो हम लोग की ये y की वैल्यू आई है, और यहाँ पर आई है y अभी आया, केवल x आया ही नहीं है, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा लग रहा है मुझे सही से। इतने में ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं बचा, बस थोड़ा सा पार्ट बचा है इसका। y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर तो कितना हो जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2, और प्लस में कितना हो जाएगा, y की जगह पर 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या निकालनी है तो संख्या यहाँ से बना लो, संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया गया है 10y और प्लस में x है, ठीक है। तो 10 तो ऐसे रहने वाला, y की जगह पर कितना 2, और x की जगह पर कितना 4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिलहाल क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।